आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम जो है आपका फाइनली आज 10 जून को एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा पूरा क्वेश्चंस पेपर 150 प्रश्न 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। हर एक प्रश्न का आपको जो है क्वेश्चंस और आंसर पूरा बताऊंगा। और अगले एग्ज़ाम्स के लिए जो 14,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में और होने वाले हैं, तो कि आप जो है इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अगले भर्ती परीक्षा के बारे में भी जानकारी आपको जो है मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में कौन से क्वेश्चंस हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट पीडियोलॉजी, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो डैश में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। चाहे आपका इंग्लिश में अगर सही से आपको अगर इंग्लिश समझ में आता है तो आप जो इंग्लिश का भी देख सकते हैं, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में, बस क्वेश्चंस को आपको जो है टिक करना होता है। अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। और 150 प्रश्न इतने मस्त अच्छे से दिए हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुआ था। अगली क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो मनोविश्लेषण विधि की, तुलनात्मक विधि की, विकासी विधि की, सांख्यिकी विधि। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आप लोग देख सकते हैं अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या अपसारी चिंतन। 150 प्रश्न और निगेटिव मार्किंग है। काफ़ी स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही कर लेते हैं कि वो 150 में से 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाते हैं। तो 150 में से 150 क्वेश्चंस को अगर टिक करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जिसमें मैकडूगल, टर्मैन, या थार्नडाइक, या फिर बर्ट। ये आपके जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फिर वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था, कि मैकडूगल ने किया था, कि मेंडल ने किया था, कि पॉलाव ने किया था? ये चीज़ें। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? ये क्वेश्चन। फिर भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ? तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम में सबसे अधिक 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाइगोस्टी ने बाल विकास के बारे में जो है क्या कहा है? समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का जो है क्या है? समावेशी शिक्षा में शामिल क्या है? ये चीज़ें। साथ में अगला क्वेश्चन NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? समावेशी शिक्षा द्वारा डैश को दूर किया जाता है, बीमारी को, कमजोरी को, या भेदभाव को, या अस्पृश्यता को। विद्यालय की सांस्कृतिक निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? शैक्षिक समितियां की, विद्यालय प्रमुख, शिक्षक एवं पालक, या फिर आपके छात्र की जो है प्रमुख भूमिका होती है। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में और ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिससे आपको देखकर ऑप्शंस को भी लगेगा कि यार इस क्वेश्चंस का आंसर यही होगा। बालक का विकास होता है सिर से पैरों की ओर, पैरों से सिर की ओर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। और आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार अगर आपको कामयाबी ना मिले, इस बार अगर आपको सफलता में ना मिले, कोई बात नहीं, आप अगली बार के लिए फिर से जो है मेहनत कर सकते हैं, अगली बार के लिए फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो ICIDH का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, या लिखने की अक्षमता, या सीखने की अक्षमता, या फिर सुनने की अक्षमता। NVLD का अर्थ क्या है? तो 30 अंकों के प्रश्न जो है, कुल 150 प्रश्न है, लेकिन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। हिंदी का क्वेश्चन देख सकते हैं। संज्ञा प्राय रहती है अन्य पुरुष में, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में, उक्त तीनों पुरुष में। वाचक के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 3, 5। ये खिड़की शब्द हैं, यानी कि
बहुत ज़्यादा आपको काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी का तो क्वेश्चंस है, हिंदी तो बहुत ज़्यादा आसान है, हिंदी का क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको उन सभी चीज़ों को जो है समझना होगा। बिना अगर आप समझे नहीं हैं और आप अगर सोचेंगे कि क्वेश्चंस को मैं ईज़िली जो है सॉल्व कर लूँगा, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ले आऊँगा, तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप ये सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट अगर बेहतर चाहिए, बेहतर कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए आपको उसी बेहतर जज्बे के साथ, एफ़र्ट के साथ मेहनत आपको करना होगा। तो देख ही सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी हो, हिंदी से भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, साथ में अंग्रेजी से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए। कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए 150 प्रश्न और रफ कार्य करने के लिए भी आपको जो है दिया गया था। इन दिस पैसेज कॉन्ट्रेरी टू मीन्स क्या होता है, सिमिलर की सेम है, इसके लाइक या अपोजिट होता है। तो आपका इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है। आप जो है गणित के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, गणित के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन बता देता हूँ, जीके के भी। और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस ग्रीन हाउस है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, मीथेन क्या, उपरोक्त सभी। फिर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्राथमिक उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, अपघटक। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, डीकम्पोज़र, ये चीज़ें हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहता है, जो भी आपका समझ में आए उसमें आपको सॉल्व करना है। फिर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसमें इस्पात, तांबा, निकल या फिर नरम लोहा। लास्ट पोर्शन है आपका कंप्यूटर्स का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन आपका कौन सा है, कि गूगल है, कि जीमेल है, कि याहू मेल है, कि लाइनेक्स है। तो इसका सही आंसर है, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका गूगल। रोम, यहाँ पर रोम इज़ डैश मेमोरी, कोई रोम जो है क्या है, तो रोम जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रोम जो है एक स्थायी एवं परिवर्तनशील है, परमानेंट एंड वोलाटाइल है। स्कैनर एक क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस की, मेमोरी की, आउटपुट डिवाइस या बायो मेमोरी। तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। वायरस हैं, स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपरोक्त सभी, तो सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर आपका हार्डवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जो है हैं। एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, तो एक्सेल में फार्मूला जो है इक्वल से शुरू होता है। कुल टोटल 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा आपका हाई जाने वाला है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले का कट ऑफ जो है 125 से 130 जा सकता है। जनरल और OBC का आपका 115 से 120। SC और SC की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है 110 से 115 आ रहा है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 105 से 110 के बीच में। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और कोई नई अपडेट से कोई जानकारी आएगा, नोटिफिकेशन तो आपको ज़रूर बताऊंगा।